हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडी बी के। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों में समरूपता। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब जो दिया गया है वह लिखते हैं। हमें दिया गया है कि जो AD और CE है वह क्या है? लंब है। तो लंब होने का अर्थ यह हुआ, अर्थात कोण AEP व कोण ADB बराबर 90 डिग्री, अर्थात यह कोण और यह कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब हमें सिद्ध करना है, वह लिखते हैं। सिद्ध करना त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहां से लिखेंगे हल। अब हम यहां पर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AEP व त्रिभुज DAB में। तो यहां से हम देखें तो एक तो त्रिभुज है ये ADB, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है APE या AEP, ये त्रिभुज। इन दोनों में क्या करना है? हमें समरूपता को सिद्ध करना है। तो यहां से हम देखें तो जो कोण A है वह दोनों में आ रहा है। एक तो इस त्रिभुज में भी आ रहा है और ये जो बड़े वाला त्रिभुज है इसमें भी आ रहा है। दोनों में क्या है? वो घनिष्ठ होगा। तो यहां से लिखेंगे कोण A बराबर है कोण A। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी कोण 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण ADB के। क्यों है? दोनों क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण कोण कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज। अब जो नाम लिखेंगे वह किस रूप में लिखेंगे? जो संगत कोण है उसी के अनुरूप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो कोण A है उसके बराबर कौन सा कोण है? A है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा A। उसके बाद E के संगत कौन सा कोण है? D है। तो यहाँ पर लिखेंगे D और अंत में बच गया B। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो इसलिए हो जाएगा इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।